Hello everyone, welcome yet again. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP Division. तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने हिस्ट्री पोर्शन का आपके दैट इज फ्रॉम योर क्लास 10th प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. नाउ इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे अगेन जस्ट ब्रीफ की चैप्टर की हम थोड़ी एक ब्रीफ समरी देखेंगे एंड उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. सो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. नाउ ये चैप्टर डील करता है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो बता रहा है कि आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास सब जगह बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, तरह तरह के प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है. बट एक टाइम ऐसा भी था जब इतना प्रिंट मटेरियल अवेलेबल नहीं था. तो वो क्या टाइम पीरियड था और किस तरह से इसका प्रिंट मटेरियल डेवलप हुआ, एक प्रिंट रेवोल्यूशन किस तरह से आया, तो उसी के बारे में ये चैप्टर डिस्कस करता है. ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन. Chapter looks at the development of print, ठीक है, from its beginning in East Asia and to its expansion. In East Asia to its expansion in Europe and in India. Then we'll understand the impact and the spread of technology. किस तरह से टेक्नोलॉजी ने प्रिंट रेवोल्यूशन को इम्पैक्ट करा and consider how social lives and cultures were transformed or changed with the coming of print. The chapter starts with basically the first kind of or the first printed books. The earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea, and this was a system of hand printing. ठीक है, जैसे प्रिंट कल्चर इन चाइना के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वहां पे डेवलप हुआ. ठीक है, सो पेपर वाज रब्ड अगेंस्ट दीज वुड ब्लॉक्स. फ्रॉम एडी 594 onwards books in China were printed by rubbing paper. अब चाइना में क्या हुआ कि किस तरह से डिमांड ऑफ बुक्स या प्रिंटेड मटेरियल किस तरह से इंक्रीज हुआ. दैट इज वहां पे जो इंपीरियल स्टेट था, दे यूज्ड टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्टिंग इट्स ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर्स. तो उसके लिए उनको सिलेबस और बुक्स प्रोवाइड करनी होती थी. अब जैसे जैसे कैंडिडेट्स का नंबर इंक्रीज हुआ, प्रिंट मटेरियल भी इंक्रीज हुआ. तो वही आगे देखेंगे. The imperial state in China was the major producer of printed material. So major producer of printed material. Print material was in great demand in China as state conducted civil services examination for which textbooks were printed in large numbers. By 17th century the uses of further print diversified. अब हर लाइफ में हर फील्ड में प्रिंट को यूज करा जाने लगा. लाइक मर्चेंट्स, ठीक है, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम लेजर एक्टिविटी में भी रीडिंग बिकेम एन एक्टिविटी. दैट इज आराम में हम एक पढ़ने की एक्टिविटी कर रहे हैं. सो रीडिंग बिकेम अ लेजर एक्टिविटी. पीपल फेल्ट इट गुड टू रीड व्हेन दे आर अलोन और एज अ रिलैक्सेशन, अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन. द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ठीक है, फिक्शनल कैरेक्टर्स, रोमांसेस एंड अदर थिंग्स. वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स तब इस टाइम तक फिर फाइनली 19th सेंचुरी तक चाइना में आई, जैसे जैसे वेस्टर्न पावर्स ने अपने आउटपोस्ट चाइना में डेवलप करे. तो अब चाइना से हैंड प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले यूरोप गई और यूरोप के बाद जब यूरोप में प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आया और वहां पे जो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई वो लेटर ऑन चाइना में आई. तो वही चीज यहाँ पे है फर्दर. दैट इज वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस were imported in the late 19th century as Western powers established their outpost in China. Further, Shanghai became the hub of the new print culture in China. And lastly, from hand printing there was now a gradual shift to mechanical printing. तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हैंड प्रिंटिंग से एक शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स मैकेनिकल फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग. तो वो आप फर्दर यूरोप वाले एग्जाम्पल में भी देखोगे. अभी नेक्स्ट आता है अबाउट जापान. तो प्रिंट इन जापान, दैट इज जो बुद्धिस्ट मिशनरीज है वो चाइना से गए जापान और उन्होंने अपने साथ दे इंट्रोड्यूस द हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी देयर इनटू जापान अराउंड एडी 768 और 770. सबसे पुरानी जो जापानीज बुक थी दैट वाज प्रिंटेड इन एडी 868 इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र. फर्दर मिडिवल जापान में अगेन जो पोएट्स थे और जो प्रोज राइटर्स हैं वो रेगुलरली पब्लिश होते थे और अबंडेंस थी बुक्स की
मार्केट में. बुक्स वर चीप एंड वर अबंडेंट इन नंबर्स. लेट 18th सेंचुरी में भी अर्बन सर्कल्स जो ईडो विच इज नाउ टोक्यो, यहाँ पे illustrated collections of paintings were there, depicted an elegant urban culture, जहाँ पे involving artists, courtesans and tea house gatherings. Then इसमें again there were books on how proper etiquette, flower arrangement and other things. So that is how print evolved in Japan. Now comes the part कि किस तरह से अब यूरोप आया प्रिंट. अब यूरोप में आने के लिए अगेन मार्को पोलो जो ट्रैवलर थे, he was exploring in China and by 1295 he returned to Italy. जब वो इटली वापस पहुंचे तो अपने साथ साथ ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक थी वो भी अपने साथ वहां पे लेके गए. एंड Italians basically started printing these books through wood block, or again because it was effective or faster than the handwritten manuscripts जो पहले यूज होती थी. So this technology spread and later on there was a breakthrough which was achieved in Germany, जो हम आगे देखेंगे, where Johann Gutenberg developed the first printing press. So 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर रीच यूरोप आया था. सिल्क रूट हमें पता है, ठीक है, जो सिल्क बाउंड कार्गोज होते थे फ्रॉम चाइना टुवर्ड्स यूरोप. 1295 में मार्को पोलो इंट्रोड्यूस द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन इटली आफ्टर हिज एक्सप्लोरेशन इन चाइना, एंड सून द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप एज वेल. फर्दर जो लग्जरी एडिशंस होते थे, देखो अगेन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सडनली हर कोई नहीं ले रहा था. क्यों? क्योंकि अगेन जो नोबिलिटी है, ठीक है, जो चर्च है, दे थॉट दीज टू बी चीप और वल्गर, सो देयरफॉर दे स्टिल प्रेफर्ड हैंडमेड मटेरियल, but still handwritten on very expensive vellum. Vellum is parchment, that is leather and meant for aristocratic class, because उनको ये लगता था कि भैया ये cheap quality हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है, and they preferred things which were still handwritten, जो कि manuscripts है, and which were again expensive. Gradually the demand for books increased. Booksellers all over Europe began exporting books to many different countries as well. By the early 15th century, जो wood blocks थे were being widely used in Europe to print textiles, playing cards and religious pictures with simple and brief texts were printed, which were illustrated so that even people who could not read can always have a look at it. Next आता है part हमारा, that how of Gutenberg and his printing press. So Gutenberg was the son of a merchant and he grew up on a large agriculture estate. तो चाइल्डहुड से ही उन्होंने ऑलिव प्रेसेस के वर्किंग का तरीका समझा, and later he established himself in making trinkets, that is artificial jewelry, further, and this is the same idea which he used to develop his printing press. From his childhood he had seen wine and olive presses. 1448 में in the year 1448 Gutenberg press was established by him. The first book he printed was the Bible. तो पहली बुक उन्होंने कौन सी प्रिंट करी? बाइबल. और सबसे पहले 180 कॉपीज प्रिंट हुई एंड इट ऑलमोस्ट टुक हिम 3 years. तो आज के टाइम से हमें लगेगा ये 3 साल लग गए इनको 180 कॉपीज पब्लिश करने में, बट उस टाइम पीरियड के हिसाब से दैट वाज लाइक अ रिमार्केबल अचीवमेंट. अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड इन 3 years. ऑल्दो दीज बुक्स वर प्रिंटेड, ये बुक्स प्रिंट करी गई थी, अ यूनिक टच है ना रिमेन. अब देखो इसमें एक और चीज दी गई थी कि ये बुक्स प्रिंट तो होती थी, जैसे ये बुक्स हैं, ठीक है, ये बुक ना, यहाँ पे तो टेक्स्ट है आपका, ये प्रिंट है, बट साइड में जगह छोड़ी जाती थी, ठीक है, जिसपे अगेन आर्टिस्ट डिजाइन्स बना सकते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सो अगेन उसको एक यूनिक टच भी दिया जा सकता है. सो यूनिक टच रिमेन सिंस बॉर्डर्स वर illuminated by hand with foliage. Foliage again flowery designs and other patterns जो भी आपको चाहिए. The print revolution और इसका impact क्या हुआ? The shift from hand printing to mechanical printing. जो hand printing से पहले जो टेक्निक यूज हो रही थी, अब एक मैकेनिकल प्रिंटिंग पे आ गई, यही आपका प्रिंट रेवोल्यूशन है, ठीक है. सॉरी, इट वाज अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स. एक नया तरीका मिल गया था, ठीक है, एंड अगेन बुक्स कुड बी published in much larger number in much shorter duration of time. Print revolution ensured reach of ancient और medieval जो text लिखे गए थे to a much larger और broader audience as well. ठीक, next impact. अब इसका impact क्या पड़ा?
प्रिंटिंग बुक्स का. सो प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बुक्स. ठीक है, जो कॉस्ट है केम डाउन. देन टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक ऑल्सो केम डाउन, क्योंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, हैंडमेड जो बुक्स लिखी जाती थी, अब उसको पब्लिश करने के लिए यू रिक्वायर्ड स्किल्ड कैलीग्राफर्स. ठीक है, स्क्रिप्ट स्किल्ड कैलीग्राफर्स यू रिक्वायर्ड. एंड देन तो लेबर भी लग रहा है प्लस टाइम भी ज्यादा लग रहा है. ठीक है, एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस. बट अब प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या हुआ, मल्टीपल कॉपीज एक टाइम फ्रेम में प्रोड्यूस कर सकते हो विद ग्रेटर ईज. प्रिंटेड बुक्स इंक्रीज द रीडरशिप. रीडरशिप बढ़ गई मार्केट में. एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग. जैसे जैसे लोगों के पास एक्सेस मिला बुक्स को, जब चीप बुक्स अवेलेबल हो गई, बुक्स का नंबर बढ़ गया, तो इससे एक नया कल्चर भी डेवलप हुआ ऑफ रीडिंग. एक हैबिट डेवलप हुई लोगों में अबाउट रीडिंग, जो हमें भी करनी चाहिए, राइट. अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट्स. अब पहले जो रीडिंग थी वो किसके लिए, सिर्फ एलिट्स के लिए. एलिट्स कौन है, अपर क्लास. प्रिंटेड मटेरियल helped the content to reach to illiterate population as well, section of society through recitals in taverns, ठीक है, and public gatherings. तो अब ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाया. जो टैवर्न्स होते हैं, गैदरिंग्स जहां पे होती है, दैट इज प्लेसेस वेयर पीपल गैदर जनरली ड्रिंक के लिए अल्कोहल, टू बी सर्व्ड फूड एंड टू मीट फ्रेंड्स एंड अगेन हियर न्यूज अबाउट वेरियस थिंग्स. तो यहाँ पे जो पब्लिक गैदरिंग्स और टैवर्न्स होते थे, यहाँ पे बुक रिसाइटल्स होते थे, बुक्स को चैप्टर्स को रिसाइट करा जाता था, जिससे जो लोग इलिटरेट पॉपुलेशन वो भी इस चीज को एटलीस्ट सुन सके. तो एक ओरली आप कह सकते हैं, ओरली जो कंटेंट है बुक का, दैट कुड बी ट्रांसमिटेड टू अ बिगर ऑडियंस. अब इससे फर्दर क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट. नाउ देखो, कुछ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ प्रिंट. क्यों, क्योंकि अगेन उनको लगा कि प्रिंट के आने से प्रॉब्ली उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो थ्रेटन हो जाएगी, स्पेशली चर्च. व्हाई, बिकॉज चर्च को लगा कि जब एक वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल पब्लिश होगा, पीपल विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, एंड जब ये क्वेश्चंस वाइड स्प्रेड होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो कमांडिंग पोजीशन है, दैट विल बी थ्रेटन. सो प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज. आइडिया सर्कुलेट हुए, एक इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन चालू हुआ, जो ये पहले पॉसिबल नहीं था. नाउ probably nowadays if you see maybe on Twitter, right, probably which is now X, right, तो उस पे भी कोई एक probably कोई कमेंट पोस्ट होता है या फिर कोई ट्वीट करता है, तो उसको फर्दर कोई टैग करके कोई अपना कमेंट करता है, तो इससे क्या होता है, एक डिबेट एंड डिस्कशन जो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, वो होता है. अब यही चीज प्रिंट ने क्रिएट करी वहां पे उस टाइम पे. इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज जो थी, कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडिया. अब क्या होता था कि जो डिसएग्री कर रहे हैं अथॉरिटीज से, उस टाइम की एस्टैब्लिश अथॉरिटीज क्या होंगी, किंग एंड द चर्च. अब जो डिसएग्री कर रहे हैं किंग से और चर्च से, तो क्यों डिसएग्री कर रहे हैं, तो अपने आइडिया को वो थ्रू प्रिंट के थ्रू अपने आइडिया को सर्कुलेट कर सकते थे. तो एक लार्जर ऑडियंस उसको पढ़ेगी, समझेगी, और क्या पता उनको लगता है कि हाँ ये बात सही कह रहा है, तो उनके सपोर्ट में आएगी. तो 1517 में क्या हुआ, द रिलीजियस रिफॉर्मर was Martin Luther, wrote 95 theses criticizing the practices of the Roman Catholic Church, many of the practices of the Roman Catholic Church and rituals of the Roman Catholic Church. Now Luther's writing were reproduced vast numbers में and read widely by people, and this led to a division within the church and to the start of the or beginning of the Protestant Reformation movement, and that is how two sects developed in Christianity, that is Catholics and the Protestants. Okay, इसके बाद फर्दर आपका आता है अबाउट रीडिंग मेनिया. एक कैसे लोगों में जुनून डेवलप हुआ अबाउट रीडिंग. 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में चर्चेस जो थे डिफरेंट, उन्होंने क्या करे, स्कूल्स एस्टैब्लिश करे ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, ठीक है, दैट इज सब कैटेगरीज, सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस, एंड therefore literacy rates went up for imparting education to peasants and artisans. As a result, by the end of the 18th century,
in some parts of Europe, literacy rates went up और were high as 60 to 80% तक पहुंच गई। अब देखो जैसे जैसे लिटरेसी रेट मतलब पीपल विल बिकम लिटरेट, they will need books because they will be able to read and write। ठीक है, who is a literate person? A person like इंडिया के हिसाब से डेफिनेशन जो है, a person above the age of 7 who is able to read and write in any given language। तो अब they will require books to read, तो इससे बुक्स का मार्केट भी बढ़ेगा, राइट। अब मेजर्स विच वर मेड लिटरेचर पॉपुलर, तो लिटरेचर क्यों पॉपुलर हुआ? जैसे न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट, टारगेटिंग नए ऑडियंस को टारगेट करते हुए। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स, ठीक है, जो अगेन विलेजेस के अराउंड रोम करते थे एंड बुक्स को कैरी करते थे एंड दे यूज्ड टू सेल देम चीपली, कैरीड लिटिल बुक्स फॉर सेल, ताकि उनके पास जो भी फ्री टाइम हो लोगों के पास उसमें वो बुक्स पढ़ सकें या कुछ कर सकें, राइट। देवर एल्मेनेक्स, एल्मेनेक्स क्या थे? रिचुअल कैलेंडर्स, जो अगेन आपके डिफरेंट पोजीशन ऑफ सन एंड मून बताएंगे, जैसे हमारे यहाँ भी हिंदू कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है, ये सब भी इनका भी प्रिंटिंग चालू हुआ जिससे लोग ये भी खरीद सकते हैं। फिर बैलेट्स भी पब्लिश होने लगे। बैलेट्स क्या होते हैं? थिंग्स विच कैन बी रिसाइटेड, जैसे प्रॉब्ली अबाउट रामायण, रामायण कैन बी संग, ठीक है, दोहे के फॉर्मेट में है तो उसको आप गा के सुना सकते हो, तो वैसी बैलेट्स को भी पब्लिश करा गया, ठीक है। जो पॉपुलर बैलेट्स थे, जो फोक टेल्स थी, लोक कथाएं थी, उनको पब्लिश करा गया ताकि लोग उसको पढ़ेंगे। और प्लस अगर उसके अलावा कुछ लोग पढ़ के उसको अगेन एक लार्जर ऑडियंस को सुना भी सकते हैं। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स, ठीक है, जो पेनी में अवेलेबल होती थी, ठीक है, वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन, हु सोल्ड बुक्स व्हिच इवन अ पुअर कुड बाय, तो ये गरीब भी खरीद सकते हैं। इन फ्रांस बिब्लियोथेक ब्लू which were low price small books printed on poor quality paper were sold, paper bound in cheap and blue covers, तो इसलिए उसका नाम बिब्लियोथेक ब्लू पड़ा, तो इनको बेचा जाता था। तो अगेन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीजें अपनाई ताकि किस तरह से वो सर्कुलेशन को बढ़ा पाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बाय द मिड 18th century देयर वाज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर अ मींस ऑफ स्प्रेडिंग नॉलेज, ठीक है, progress and enlightenment। So see, books are bringing enlightenment, that is people will start asking question, and from the dark ages probably the people because of this newfound knowledge will be enlightened, and again the world will probably get rid of the thing get rid of despotism, ठीक है, जो which was practiced by the rulers at that time। Many believe that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny of and herald a time when reason and intellect would rule, ठीक है, that is what came। अब इसमें एग्जांपल है लुई सेबेस्टियन मर्सियर, एक नॉवेलिस्ट थे 18th century, प्रोक्लेम दैट द प्रिंटिंग, ठीक है, प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, एक फोर्स है दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। नाउ इसके बाद फर्दर प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब मेनी हिस्टोरियंस आल्सो एसोसिएट दैट कि कहीं ना कहीं प्रिंट रेवोल्यूशन played a significant role in bringing about the French Revolution. How the ideas of the philosophers of that time, like Jean-Jacques Rousseau, then Voltaire, all these, John Locke, so how it circulated and people came to know about the basic ideas like liberty, then equality, brotherhood, that is fraternity. Many historians are of the view that French Revolution has its genesis or start in print culture due to the following reasons. पहला रीजन यहाँ पे प्रिंट पॉपुलराइज जो आइडियाज ऑफ द एनलाइटनमेंट थिंकर्स सच एज वोल्टेयर एंड रोशो। कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, ठीक है, जो प्रैक्टिस हो रहा है या जो चला आ रहा है सोसाइटी में वो क्यों गलत है और क्या बदलाव आना चाहिए, ठीक है, सुपरस्टिशंस एंड डेस्पोटिज्म। देन प्रिंट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, ये हमने पहले भी देखा कि किस तरह से अब नाउ पीपल कुड डिबेट एंड डिस्कस थिंग्स, आइडियाज which recognize the need to question existing ideas and beliefs. By the 1780s, there was an outpouring of literature that also mocked the royalty and criticized their morality and started questioning their morality and basically जो कैरिकेचर्स हैं उसके थ्रू ये डिपिक्ट करा जाने लगा कि किस तरह से जो नोबिलिटी है, जो अपर क्लासेस हैं, वो किस तरह से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं एंड ऑल द हार्ड वर्क, द लेबर इज बीइंग डन बाय द
पीपल ऑफ द पुअर क्लासेस। तो सारा बर्डन समाज का किस पे है? गरीब पे, और जो अमीर है वो मजे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब प्रिंट में सर्कुलेट होने लगा, और प्रिंट के थ्रू सर्कुलेट होने लगा लेटर ऑन इन द सोसाइटी। सो इवन पुअर पीपल came to understand that they are working every day, and they are working very hard, but still everything is taken away by these upper classes. So cartoons and caricatures typically suggested that monarchy remained absorbed only in sensual pleasures, while the common people suffered immense hardships. ठीक है, if you remember also about French Revolution, आपने देखा कि उस time how people were starving, population was increasing, food prices increase हो रही थी, but king was not much bothered about it. He still wanted to come up with increasing taxes, and at that time among the 3 estates, the 3rd estate was the only estate which paid taxes. ठीक है, rest 2, that is the first estate, the clergy, and the second estate, nobility, they were all exempted from paying any kind of taxes. इसके बाद हम मूव करते हैं 19th सेंचुरी, ठीक है। अभी ये यूरोप का पार्ट चल रहा है, फिर अभी हम इसके बाद इंडिया पे भी आएंगे। सो 19th सेंचुरी सॉ मैसिव इंप्रूवमेंट इन मास लिटरेसी रेट्स बढ़ी यूरोप में, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स, नए रीडर्स बढ़े अमंग अब चिल्ड्रन में भी, विमेन में भी, एंड वर्कर्स में भी। नाउ चिल्ड्रन के लिए अगेन एजुकेशन आया, दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन, तो कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम हो गया, तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स बनाई गई। बट इसके साथ साथ एक चैलेंज ये भी था कि जो स्कूल टेक्स्ट बुक बनाएंगे उसमें लैंग्वेज वल्गर नहीं होनी चाहिए, एंड ऑल्सो द लैंग्वेज शुड बी अप्रोप्रिएट टू अ यंगर ऑडियंस, जो है बच्चे। चिल्ड्रन बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स एज प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपलसरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। एक चिल्ड्रंस प्रेस डेवोटेड टू लिटरेचर ओनली फॉर चिल्ड्रन और फॉर चिल्ड्रन अलोन was set up in France in 1857 में, ये फ्रांस में सेटअप हुई। The Grimm brothers, that is in Germany, spent years compiling traditional जो folk tales थे उनको compile करना, ठीक है, gathered from peasants and which were published later in 1812. तो ये बच्चों के लिए। Then for women also, women became important readers as well as writers. तो women खुद readers भी बनी और writers भी, क्योंकि उन्हें अपने बारे में भी लिखना था, तो they became readers as well as writers. Penny magazines again जो publish हुई, which were meant for women, were as were manuals जो again उनको बताती थी किस तरह से उन्हें behavior रखना है, क्या etiquettes रहने चाहिए उनके, and about housekeeping. Further, famous women novelist, अब कुछ famous women novelist again, because a woman can describe about her life in a better form or in a better way than probably a male writer. So Jane Austen, the Bronte sisters, and the George Eliot were some of the famous women novelists of that time. Then workers में भी 19th सेंचुरी में lending libraries चालू हुई इंग्लैंड में, ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे काम करने के जो ड्यूरेशन थे, नंबर लाइक वर्किंग आवर्स जो थे वो शॉर्टन हुए, तो पीपल हैज मोर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, सो नाउ पीपल एंड ऑल्सो दे बिकेम लिटरेट, सो नाउ दीज बुक्स provided or kind of was like a boon for them, which helped them to pass their time. So it became the reading also became like an activity which they could carry out, like became instruments for educating white collar workers, artisans and lower middle class people. Now political tracts, ठीक है, autobiographies लिखी गई, were written by workers कि उनका कैसा है, ठीक है, उनका दिन कैसा है, उनके बारे में, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ, सब हर कोई लिख रहा था अपने बारे में, ठीक है, ताकि लोगों को भी पता चले, and people will also come to know about what kind of hardships or what kind of a hard life they are facing by workers from the mid 19th century, after the working day was gradually shortened. अब इनोवेशन भी हुआ, ठीक है, प्रिंटिंग मटेरियल में या प्रिंटिंग प्रेस में स्पेशली नए तरीके डेवलप हुए जिससे फर्दर और चीजें बेटर हुई। जैसे बाय लेट 18th सेंचुरी द प्रेस came to be made out of metal, power driven cylindrical press develop हुई, that is by Richard M. Hoe developed this in mid 19th century. This press was again capable of printing 8,000 sheets of paper. आज की तारीख में तो और ज्यादा, ठीक है, बेटर कर सकते हैं, बट यही अब उस टाइम के कंपैरिजन में आप देखो, एक टाइम
that is how it developed. Earlier it was through manuscripts, ठीक है, handmade, है ना. Then we are coming to wood block. wood block से हम आए हैं printing press, that is developed by Johann Gutenberg, and then we are coming towards the cylindrical press which is developed, ठीक है. So that is how slowly with the help of technology, with the development, new things come up. Offset press develop हुई again for कुछ print 6 types of colors, right, at a time. Electrically operated presses चालू हुई, accelerated printing operations from the turn of the 20th century. So these were all innovations which were again coming in print technology or print revolution. Method of feeding paper improve हुआ, quality of plates better हुई, ठीक है, automatic paper reels बनी, photo electric controls हुए of color register, उसको introduce करा गया. Again people also adopted, that is booksellers also adopted new ways of selling their books. जो dust cover होता है, जो book cover होता है, वो introduce हुआ, ठीक है. Printers and publishers continuously developed, sorry for this, printers and publishers continuously developed new strategies to sell their product. 1920 इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क्स जो थे, दे वर सोल्ड इन चीप सीरीज, उसको कहा गया शिलिंग सीरीज, ठीक है. इवन मेनी ऑफ द पॉपुलर नॉवेल्स वर सीरियलाइज्ड. अब सीरियलाइज्ड इज समथिंग, नेक्स्ट इस पे देखते हैं हम, ठीक है. सीरियलाइज्ड, जैसे आज हम प्रॉब्ली सीरियल्स देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एक स्टोरी है, उसका एक पार्ट बता दिया, तो वैसे ही डिफरेंट नॉवेल्स, पॉपुलर नॉवेल्स स्टार्टेड कमिंग आउट इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एज सीरियल्स, ठीक है. जैसे एक पेज पे आएगा, उस पर एक आज की कहानी हो गई, आगे की कहानी नेक्स्ट इशू में. सो पीपल अगेन बिकॉज वो एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी डेवलप होती है एंड ईगरनेस रहती है कि अब नेक्स्ट क्या होगा. सो पीपल अगेन ऑल दीज न्यू थिंग्स वर यूज्ड सो दैट readership would increase and their popularity would be more. Sorry. Okay, इसके बाद आपका अब हमारा प्रिंट इंडिया की तरफ आ गया है. इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, अब इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स तो थी. देयर वाज एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, संस्कृत में, अरेबिक, पर्शियन, एज वेल एज इन डिफरेंट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी. Manuscripts were copied on palm leaves or on handmade paper, but there's a problem with the manuscripts. They were highly expensive, ठीक है, and fragile. उनको कैरी करना इतना आसान नहीं होता था. Again, उनको बनाना was an expensive, laborious work. They could not be read easily because they were written in different styles as well. Now, evolution of print in India with the coming of the Western powers, Portuguese, first they came, and then how later on with them the print technology also came to India. The printing press first came to Goa with Portuguese missionaries in mid 16th century. Then Jesuit priests learned Konkani और उन्होंने several tracts print करे. Further 1780 में several tracts print करे. Later on तमिल में as well as मलयालम में भी books print हुई, ठीक है. Books were printed. फर्दर 1780s से जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है, उन्होंने बंगाल गेजेट एक वीकली मैगजीन को एडिट करना चालू करा. नाउ दिस मैगजीन also contained a lot of information about scandals, about officers who were staying in India, the colonial officers. So later on it was banned, ठीक है. Why? Because the colonial officers felt that critics जो है उनके इंग्लैंड में वो इसको यूज कर सकते हैं एज अ मटीरियल, ठीक है, to shut them down. So James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine. It published a lot of news, ठीक है, gossip about the East India Company as well, senior officials in India. So they were quite not happy with this fact. So therefore they wanted it to be shut down. Later on religious reform. अब इंडिया में भी religious reform और public debates हुई. Many of the social reformers welcome this print so that through this they could circulate their ideas in the society about the social evils which were prevalent at that time. So from early 19th century there were intense debates about religious issues. These debates were carried out in public and in print. Printed tracts जो थे and newspapers not only spread the new ideas
but they shaped the nature of the debate as well. Further, matters like widow immolation, ठीक है, that is sati pratha, or monotheism, then Brahminical priesthood, idolatry, ठीक है, idol worship, were debated between various people, social and religious reformers and the Hindu orthodoxy. Raja Ram Mohan Roy, वो आगे आएगा, ठीक है, to reach a wider audience, the ideas were printed in the everyday spoken language of ordinary people so that even people could understand it and have an opinion or form an opinion or view about that particular thing. So Raja Ram Mohan Roy, उन्होंने संवाद कौमुदी पब्लिश करना चालू करी 1821 से, और जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है उनके आइडियाज को अपोज करने के लिए उन्होंने समाचार चंद्रिका पब्लिश करना चालू करी टू अपोज हिज ओपिनियंस. फर्दर, जो उलेमा थे, मुस्लिम प्रीस्ट, वर आल्सो डीपली एंग्शियस कि जैसे जैसे कोलैप्स हुआ मुस्लिम डायनेस्टीज का, तो जो कॉलोनियल पावर्स हैं दे विल ट्राई टू कन्वर्ट पीपल, एंड देयरफॉर दे आल्सो वांटेड people to be directed how to carry on their everyday life. So they also came up with prints borrowed probably from the Holy Quran as well as scriptures, through which they wanted to tell people how their everyday life conduct should be done. So they feared that colonial rulers would encourage conversion, change the Muslim personal laws. To counter this, they used cheap lithographic presses, published Persian and Urdu translations of holy scriptures. Further, new forms of publication किस तरह से, that is printing created an appetite for new kind of writing. अब different people अपनी अपनी तरह से चीजें लिखने लगे, ठीक है, that is novels, again novels में different themes आने लगी. Then penny magazines, that is about everyday conduct of life, कैसे आपको कैरी ऑन करना है, ठीक है, प्लस योर सीरियलाइज्ड नॉवेल्स जो आने लगी, न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वर पब्लिश्ड. बाय द एंड ऑफ 19th century, a new visual culture also was taking shape, that is print was used to circulate various paintings. That is Raja Ravi Verma, he used this. With the setting up of an increasing number of printing presses, visual images also could be easily reproduced in multiple copies. Like painters like Raja Ravi Verma produce images for mass circulation, which could be again circulated for a variety, for a lot of people. Also, the price could be brought down. Like अगर वो एक पेंटिंग बना रहे हैं और उसको आप खरीदोगे तो ऑब्वियसली बात है, he would not be able to paint by himself probably 1000 or 2000 or 5000 copies of the same thing, right? अब ऐसी एग्जांपल में वो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसको फर्दर ऑन प्रिंट के थ्रू उन्हें रीप्रिंट कराते गए, तो those copies could be circulated for a much larger audience. By the 1870s, कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी आने लगे, ठीक है. अब दोनों तरफ से जो अगेन बता रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिश रूल इंडिया में अच्छा है, और अगेन एक सीक्रेट वो भी उसको काउंटर कर रहा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक तरह से उनकी तरह ही बना दिया है, एक तरह से वेस्टर्न कल्चर का जो इंडियंस पे इन्फ्लुएंस हुआ है वो. पब्लिश इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स कमेंटिंग ऑन social and political issues of that period or during that period. अब women and print, ठीक है. Now women जो थी they were denied schooling or education for a much larger part during that time. Hindus generally believed that if a woman is educated, she would be widowed. From Muslims, they believe if a girl is educated, probably she will be corrupted by the various influences. So therefore, they were not given much education. But liberal husbands and fathers wanted their girls to be educated, their wives to be, that is husbands wanted their wives to be educated. So therefore, they provided education to them in the secrecy of their home. And many of the women folk, despite of the opposition from probably from their families, learned or educated themselves in secrecy. So liberal husbands and fathers began educating their women folk at home and send them to school after the schools were established for women, especially for women or girls. However, conservative Hindus believed that a literate girl would be widowed, and Muslims feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romances. So in East Bengal, जो एरिया है, ठीक है,
In early 19th century, Raj Sundari Devi wrote her autobiography that is known as Amar Jiban, and this was the first autobiography published in Bengali language. In 1876, Kailash Bhashini Devi wrote books highlighting the experiences of women, about how women were imprisoned at home, अपनी चार दीवारी में ही वो कैद होकर रह जाती हैं, kept in ignorance and forced to do hard domestic labor. Okay. In 1880s, in the present day Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandita Ramabai wrote with passionate anger about the miserable lives of the upper caste Hindu women which they faced, especially widows. Further, again एक section of the society ये भी है जो again बता रहा है समाज में कि किस तरह से women को again conduct करना चाहिए, day to day life में क्या करना चाहिए, कैसे behave करना चाहिए, all these things. तो उसमें in Punjab folk literature was widely printed from the early 20th century. Ram Chadda published the Stri Dharm, that is fast selling Stri Dharm Vichar, to teach women how to be obedient wives. Now print also influenced the poor people or changed their lives. A public library set up hui by the rich people who wanted to show their prestige or wanted to gain prestige by setting up these libraries by rich local patrons from the early 20th century for poor people so that they could get the access to books. From the late 19th century, issues of caste discrimination aane lage, began to be written about in many of the books. Printed tracts and essays. Jyotiba Phule wrote about the injustice of the caste system in his book Gulamgiri in 1871. Then Kashi Baba, a Kanpur mill worker, wrote and published Chote aur Bade Ka Sawal in 1938 to show the life of the mills people and also links between caste and class exploitation. So class exploitation and caste exploitation. Further, Sachi Kavitaएं by Sudarshan Chakra by Kanpur mill worker under the name of Sudarshan Chakra were also published. So these all highlighted the problems faced by the poor people at that time. So print also provided them also a medium to express themselves. Now print and censorship, तो पहले तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनको एज सच सेंसरशिप का वो नहीं था इतना, ठीक है. लेटर ऑन मैनी ऑफ द प्रेस लॉज जो थे उसको काफ़ी रिवाइज करा गया और उसको काफ़ी रिलैक्स भी करा गया. बट ये सब चीज़ें 1857 जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है हमारी, उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई एंड एक स्ट्रिक्टर लॉज इम्प्लीमेंट करे गए टू चेक द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. एंड ये देखा गया कि क्या पब्लिश हो रहा है, क्या नहीं पब्लिश हो रहा है. तो 1878 में फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इंडिया में आया विच वॉज बेस्ड और मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉज. एंड उसके तहत अगेन जो भी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश करा जा रहा था, if they were seditious in nature, that is they were against the British government, they would be given a warning. अगर उस warning को भी वो नहीं मानते so their printing machinery and things would be confiscated. So before 1798 the English East India Company was not enthused about the local press in India, rather उनको सिर्फ कंसर्न था ये 1790s, अगेन वही पीरियड जब अभी आपने आगे पढ़ा अबाउट जेम्स ऑगस्टस हिकी, ठीक है, जो अगेन खुद यूरोपियन होके ही यहाँ पे जो कॉलोनियल ऑफिसर्स हैं उनके बारे में स्कैंडल्स को पब्लिश कर रहे हैं. एंड दे फियर्ड, क्योंकि प्रिंट में आ गया तो देन दे फियर्ड कि अगर ये इंग्लैंड जाके उसके जो क्रिटिक्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इसको इसके खिलाफ यूज कर सकते हैं. सो इसलिए कंपनी का फोकस उसी पे ज्यादा रहा उस टाइम, अबाउट द पब्लिकेशंस ऑफ इट्स ओन एम्प्लॉइज हु वर क्रिटिकल ऑफ कंपनीज मिसरूल इन इंडिया. द कंपनी वाज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म माइट बी यूज्ड बाय इट्स क्रिटिक्स इन इंग्लैंड टू अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया. By the 1820s जो कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट है, they passed regulations to control press freedom and the company began encouraging publication of newspapers which encouraged the company's rule in India. Newspapers that would celebrate British rule in India. ठीक है. Further, after the revolt of 1857, अब इसी के टाइम पे that is जो हमारा रिलैक्सेशन आया था, टू पीपल जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल बेंटिक, ठीक है, एंड थॉमस मैकुले वाज लिबरल ऑफिसर हु फॉर्मुलेटेड द न्यू लॉज. बट ये सब चेंज हो गया 1857 के बाद. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ वर्नैकुलर
न्यूज़पेपर्स ड्यू टू देयर नेशनलिस्ट फर्वर। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया एंड इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स, ठीक है, सब सेंसरशिप के उसमें आ गया, एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाकुलर प्रेस, दे वांटेड टू कीप अ चेक ऑन व्हाट इज बीइंग पब्लिश, क्या पब्लिश करा जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने 1907 में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए थे, ठीक है, उसके लिए कुछ रिपोर्ट लिखी केसरी में, सो उसके लिए उनको सजा भी मिली। ऐसा अगेन बिकॉज पीपल दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कीप अ चेक, ठीक है, कि दे आर फॉलोइंग सर्टेन लॉज इन द कंट्री और नॉट। सो बाल गंगाधर तिलक, ही एडिटेड द केसरी, ठीक है, उनका न्यूज़पेपर। दिस लेड टू हिज इम्प्रिजमेंट इन 1908, प्रोवोकिंग इन टर्न फर्दर वाइडस्प्रेड protest all over India, ठीक है, for his release. So this brings us to an end of the summary of this chapter, print culture and the modern world. अब हम इसके थोड़े से NCERT क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, give reasons for the following. Wood block printing came to Europe after 1295. अब again, if you remember 1295, Marco Polo, a reformer, sorry, traveler, ठीक है, explorer, he returned to Italy and from China, and with him he carried the art of woodblock printing. So therefore woodblock print came to Europe after 1295. Martin Luther was in favor of print and spoke out in praise of it. Yes, why? Because in 1517 Martin Luther, ठीक है, he wrote 95 theses criticizing many of the practices of the and rituals of the Roman Catholic Church, and uske through later on his ideas were printed and widely circulated and widely read by people, which led to the division in the Roman Catholic Church and the Protestant Reformation movement. Martin Luther also said that printing is the ultimate gift of God to mankind, ठीक है। The Roman Catholic Church began keeping an index of prohibited books. See, again, for this, there is a story about a miller from Italy again. His name was Menocchio. Now, whatever material Menocchio got from in his locality, he read and he educated himself, and he started formulating a new idea of the creation as well as the concept of God. Now, this angered the established authorities. Now, who are the established authorities? That is the church. क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं बाइबल, ठीक है, को डायरेक्टली चैलेंज कर रही हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू, कि उनको लगता है कि नहीं, दुनिया का क्रिएशन और अगेन बाइबल का जो कंसेप्ट है उनके हिसाब से ये होना चाहिए। तो इसके लिए उनको एक दो बार बोला गया कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट स्टिल वो नहीं माने, एंड फर्दर ही वाज लेटर ऑन ही वाज एग्जीक्यूटेड। सो आफ्टर दिस, टू चेक the people who are the dissenters, who are going against the established norms of the church and practices of the church, or who are trying through this print directly trying to challenge the church and what they are printing. So the church started keeping an index of prohibited books from the year 1558, ठीक है, एक लिस्ट मेंटेन करने लगे कि कौन सा लिटरेचर अवेलेबल नहीं होना चाहिए फॉर पीपल टू रीड। Then Gandhi said, Mahatma Gandhi said, the fight for Swaraj is fight for liberty of speech, liberty of the press, and freedom of association. Now, all these three are important according to Mahatma Gandhi. He said this in 1922, ठीक है, during the non-cooperation खिलाफत movement. That is Swaraj. Swaraj जो fight है, freedom की जो fight है, वो इन तीनों चीजों के लिए fight है। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजों से पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता है, और पब्लिक ओपिनियन कोई यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्रश करना चाहती है, ठीक है। सो देयरफॉर दीज थ्री आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सो लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ प्रेस, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। देयरफॉर द फाइट फॉर फ्रीडम, फाइट फॉर स्वराज इज द फाइट फॉर ऑल दीज थ्री। इसी की लड़ाई है। नाउ गुटेनबर्ग प्रेस, अगेन गुटेनबर्ग प्रेस में हमने देखा कि हाउ जोहान गुटेनबर्ग डेवलप्ड the first printing press in 1448, ठीक है, in Strasbourg, Germany, and he was the son of a he was born and brought up on a big agriculture farm where he learned
about the working of the olive presses and other things, and this he used in developing the first printing press. And the first book he published was the Bible, and he published 180 copies which took him 3 years to publish. वो गुटेनबर्ग की प्रेस के बारे में. Then Erasmus' idea of the printed book. Now again, Erasmus was a Catholic and as well as Latin scholar. Apart from this, he also encouraged, or he also liked books, but at the same time he was a bit distant from Luther's ideas about books, or how Martin Luther saw books. According to him, books, necessary books or good books should be circulated, but because freedom of books allowed various kind of literatures to be published, so it will also lead to the publication of the irreligious materials which is not good for people to read. So that was his idea of the printed book. It's good, but then it should be checked also, because printing अगर ये free कर दिया हमने, तो हर तरीके के लोग हर तरीके की चीज़ें पब्लिश करेंगे जो शायद सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं. इससे सेडिशियस, स्कैंडलस और अलग अलग तरीके के आइडियाज़ भी शायद डेवलप हो. So this was his idea about printed books. Vernacular Press Act, again Britishers passed it in 1878. ठीक है, it was modeled or based on the Irish press laws. Irish press laws पे based था ये. ठीक है, and according to this, इसके according क्या था कि government would give a warning first to the vernacular जो भी printing agency है for not publishing any kind of seditious material. अगर वो फिर भी करते हैं तो their printing machinery would be seized and the would be confiscated and the newspaper would be shut. Okay. Then next हमारा आता है about what did the spread of print culture in 19th century India mean to, ठीक है, women के लिए क्या था. Now women could again they could educate themselves, they learned to read and write or make themselves literate in the secrecy of their households. Many of the liberal fathers as well as husbands decided to educate their women folk. Now because of this women जैसे जैसे print culture का spread हुआ, women could also write about themselves. So a lot of female authors, that is women writers, came up in India, that is Rajsundari Devi, Kailash Bhashini Devi, then Tarabai Shinde, Pandita Ramabai are such examples. Then for the poor as well, now poor also as lending libraries were set up, and many of the rich patrons, big landlords, when they set up libraries in small places, towns, cities as well as villages, poor people also could now read, and they also educated themselves, and they also now came up with or wrote about the plight or the hardships they faced in real life, like how Jyotiba Phule wrote about his book Gulamgiri, and then Kashi Baba, a mill worker, wrote about his hardships in the book Chote and Bade Ka Sawal. So he discussed about the class and caste exploitations. Furthermore, also about Sudarshan Chakra, who wrote about Sachi Kavitaएं, again a mill worker discussing about the plight of poor people. Reformers के लिए print culture, again it helped them giving access to a wider audience. Now they could publish their ideas which were against the social evils of the society or ills which were present in the society. These ideas could be widely read, debated and discussed. तो एक dialogue, debate, ठीक है, dialogue and debate develop हुआ, ठीक है. These ideas, new ideas could be circulated, ठीक है, that is ideas could be printed and then circulated to a larger audience. So ये रिफॉर्मर्स के साथ हुआ. दैट इज, अब रिफॉर्मर्स में भी एग्जांपल आप देख सकते हो. राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड पब्लिशिंग द संवाद कॉमेडी, और उनके आइडियाज को अपोज करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, दे केम अप विद द समाचार चंद्रिका. ठीक, नेक्स्ट आता है व्हाई डिड सम पीपल इन 18th century यूरोप थिंक दैट प्रिंट कल्चर वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड एंड डेस्पोटिज्म. अगेन अकॉर्डिंग टू लुई
Sebastian Mercier, he believed that therefore the heading is of that topic is tremble, कांपो, है ना, tremble, therefore tyrants of the world, tyrants of the world. ठीक है, क्यों? Because as people will educate themselves, as they will become literate, and as new ideas, because the print revolution will provide a new set of ideas to be circulated through this print revolution. देखो बुक्स चीपली अवेलेबल हो जाएंगी, अब हर कोई पढ़ सकेगा, और पढ़ने से वो अगेन पढ़ना लिखना सीखेंगे, उससे क्या होगा, लिटरेसी बढ़ेगी, लिटरेसी बढ़ेगी, अगेन डिफरेंट आइडियाज जो हैं वो सर्कुलेट होंगे, और जब डिफरेंट आइडियाज सर्कुलेट होंगे तो पीपल विल डिस्कस, डिबेट अबाउट न्यू इश्यूज एंड विल स्टार्ट questioning the established authority. Probably if you would have noticed any ads, अभी रिसेंट में एक एड आ रहा है अबाउट आई गेस NASDAQ एक एड चला रहा है अबाउट अ क्वेश्चन, ठीक है, एड शोज कि पीपल आर आस्किंग सम क्वेश्चंस एंड दे रेज देयर हैंड्स. सो उनका जो थीम है उसका का आता है कि अ क्वेश्चन कैन change the world, ठीक है, so rewrite tomorrow, something like that. So therefore questioning the authority about how, why, right? Then why did some people fear the effect of easily available printed books? Choose one example from Europe and one from India. तो देखो अब लोगों में फियर तो था ही कि चीपली अवेलेबल बुक से क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों को मतलब वो क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियसली बात है, दे वर रिलक्टेंट दैट दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग. सबसे पहला पॉइंट यही हुआ कि people or these established institutions had the fear that people will ask questions or will started or maybe start disrespecting the authority as well. तो ये उनको कुछ fear थे. एग्जाम्पल है रोमन कैथलिक चर्च का फ्रॉम यूरोप एंड फ्रॉम इंडिया अगेन probably the Hindu orthodoxy or the Muslim ulemas, they feared this. All right. उसके बाद आपका लास्ट वाला पार्ट जो है इसमें, what were the effects of the spread of print culture for poor people in 19th century India? अगेन वो हमने डिस्कस करा कि इफेक्ट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर फॉर पुअर पीपल इन 19th century in India क्या हुए थे. अगेन लैंडिंग लाइब्रेरीज और लाइब्रेरीज जो इस्टेब्लिश हुई, पीपल कुड रीड and then learn to read. Later on they could, after reading this, they could discuss different ideas about themselves, about their situation in society, and they also became writers and expressed what they felt. So इसका जस्ट एक बार मैं पीछे ले जाऊँ आपको वापस, तो एक यहाँ पे नोट्स हैं उसके, तो हम उसको देख सकते हैं एक बार, राइट. प्रिंट एंड द पुअर पीपल, तो वही पब्लिक लाइब्रेरीज वाला पॉइंट हुआ, ठीक है. अगेन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखा जाने लगा, ज्योतिबा फुले वाला एग्जांपल आया, काशी बाबा एंड सच्ची कविताएं वाला बाय सुदर्शन चक्र, तो ये सब चीजें हुई, ठीक है. तो उनके एक्सेस टू बुक्स से क्या हुआ, दे कुड आल्सो रीड एंड दे बिकेम लिटरेट एंड अगेन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, आइडियाज कुड बी सर्कुलेटेड, डिबेट्स एंड डिस्कशंस कुड हैपन ऑन न्यू थिंग्स. आई गेस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है about explain how print culture assisted the growth of nationalism in India. Again nationalism की जो spirit है उसको किस तरह से print culture ने वो करा, because people, that is leaders through print could circulate ideas, and ideas क्या थे about Britishers, ठीक है, their misgovernance, their tyranny, their oppressive measures, इन सब के बारे में लोगों को अवेयर कराना, ठीक है. प्लस एट द सेम टाइम रीराइट अबाउट
इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, तो उससे भी लोगों को एक वो मिला, ग्लोरियस हिस्ट्री जो है, ग्लोरियस पास्ट के बारे में, ठीक है, विच विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड अमंग द इंडियंस. ऑल दिस लीडर्स यूज्ड इफेक्टिवली टू प्रिंट कल्चर, ठीक है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ publications of Bharat Mata came out through print, ठीक है. and again in which Bharat Mata is showed or portrayed as an ascetic figure. ये हम different book, हमारी जो book है 10th क्लास की, उसमें देखते हैं, ठीक है. नेशनलिज्म इन इंडिया में भी देखते हो आप किस तरह से भारत माता की इमेज यूज होती है. वैसे ही तो इन सब चीजों को यूज करा गया थ्रू प्रिंट, एंड दिस बिकेम पॉसिबल थ्रू प्रिंट. द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाज अचीव्ड, ठीक है. और हेल्प द लीडर्स हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. नाउ ऑल्सो एक और पॉइंट देख सकते हो, जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स हुए, ठीक है, न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए, नाउ पीपल अगेन दे केम टू बी अवेयर अबाउट द वेरियस हैपनिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया में, मतलब नॉर्थ में क्या हो रहा है, वहां पे किस तरह से ब्रिटिश अत्याचार कर रही है. इससे पहले ये चीजें शायद सर्कुलेट नहीं हो रही थी, वो रीजन्स स्पेसिफिक रह जाती थी. अब ये चीजें सर्कुलेट होने लगी, लोगों को पता पड़ने लगा कि वहां क्या हो रहा है, और उनको ये समझ में आने लगा कि हम जो अत्याचार फेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन फेस कर रहे हैं, हमारे जो ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं वो भी वही फेस कर रहे हैं वहां पे, ठीक है. तो ये ऑल्सो दिस ऑल्सो हेल्प्ड इन असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. सो दिस brings us to an end of this chapter. I hope you liked the video. Thank you so much.